ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान परमपिता परमात्मा धरती पर अवतरित होकर एक ही बार देते हैं, जिसके पश्चात जो नया स्वर्णिम सुखदायी सतोगुणी सतयुगी विश्व स्थापित होता है, वो और उसके बाद का भी बहुत सारा काल युगों तक उस ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। फिर जब वह प्रारब्ध पूरी हो जाती है, उसके पश्चात शुरू होता है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग परंपरागत चलता रहता है, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के जो धारणाएं थीं उनको उनकी गहराई को ना समझकर, क्योंकि वो तो प्राय लुप्त हो जाता है और उसकी प्रारब्ध भी समाप्त हो जाती है, परंतु उन पर आधारित ऐसी परंपराएं बनाई जाती हैं जिनका मूल तो ईश्वरीय ज्ञान में ही होता है, लेकिन उनका रूप बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये है कि ईश्वरीय ज्ञान आत्मा से संबंधित होता है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान भी अविनाशी होता है। उसकी प्रारब्ध भी जन्म जन्मांतर तक चलती है। मोटे रूप से कहें तो दैवी दुनिया में 21 पीढ़ी चलती है, उसके बाद भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, लेकिन उस पर आधारित जो भक्ति मार्ग की परंपराएं होती हैं वह शरीरों पर, आत्मा का ज्ञान तो रहता ही नहीं है, वो शरीरों से संबंधित होती हैं, क्योंकि शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अल्पकालिक अर्थात एक जन्म के लिए ही होती हैं। इसलिए जो भी परंपराएं हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, क्योंकि जब ज्ञान मार्ग रहता ही नहीं तो भक्ति मार्ग ही चलता है, सभी के सभी भारतवासी भगत बन जाते हैं, तो उन परंपराओं से जो उपलब्धि होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, लेकिन ज्ञान की भेंट में वो उपलब्धि अल्पकालिक होती है और एक जन्म के लिए होती है, और वो उसका तल्लक आत्मा से नहीं होता। इसीलिए सन्यासी लोगों ने कहा है कि ये जो सुख की बात करते हैं भारतवासी, वो सुख कागविष्टा के समान है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। तो आज हम व्रत लेने की जो हमारी प्रथा चली आती है भक्ति मार्ग में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के व्रत बनाए गए हैं। लोग व्रत लेते भी हैं और फिर व्रत रखते भी हैं। तो व्रत लिया जाता है, किसी चीज़ का संकल्प किया जाता है कि मन से पहले उठाया जाता है कि इस चीज़ का मैं व्रत लेता हूँ, अर्थात अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए मैं व्रत लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शाकाहारी बनने का आज से व्रत लेता हूँ। तो इस प्रकार के व्रत समय प्रति समय परिस्थिति के अनुसार हमारी परंपरा में अनेक बनाए गए हैं, और हम सभी भक्ति मार्ग में इस प्रकार के व्रत रखते आए हैं। उसके बाद फिर एक तो व्रत लिया जाता है, फिर उस व्रत को रखा भी जाता है कि आज हमने इस दिन का इस चीज़ का व्रत रखा हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन हमने बिना पानी पिए का व्रत रख लेते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के उपवास करने के व्रत आदि रखते हैं।
उसका प्राय भाव ये होता है कि व्यक्ति खान पान का परहेज रखता है, या तो खान पान बिल्कुल करता ही नहीं है, या फिर उसको परिवर्तित करके एक प्रकार का अपने हिसाब से भगत लोग सतोगुनी हल्का खान पान, परिवर्तित तौर का खान पान करते हैं। और इसी प्रकार से चाल चलन का भी व्रत रखते हैं कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, मैं विषय भोग से परहेज करूँगा, बुरी नज़र नहीं रखूँगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक हो गया व्रत लेना, जो मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए होता है, पर उसके लिए फिर व्रत रखना, परहेज करना, ताकि उसके द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाए। लेकिन बेसिक जो मूल कारण होता है इस व्रत की प्रथा का, वो होता है कि मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करे। अब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो केवल भारतवासियों को ही जिसका महत्व है, वो है पवित्रता का व्रत, अर्थात विषय भोग से बचने का, परहेज का व्रत। तो हम जानते हैं कि भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा की शिखर है, उसमें यही बताया गया है। स्वयं भगवान ने भी जब अवतरित हुए तो यही कहा है कि आत्मा की पवित्रता, आत्मा का पावन बनना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। क्योंकि जब आत्मा पतित होती है तो वो दुख और अशांति का जीवन जीती है, और जब आत्मा पतित से पावन बन जाती है, पूज्य बन जाती है, निर्विकारी बन जाती है, सर्वगुण संपन्न बन जाती है, तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो उसका जन्म ही सतयुगी स्वर्ग अथवा वैकुंठ में हो जाता है। तो मूल कारण सतयुग का, दैवी दुनिया का, और कलयुग का, आसुरी दुनिया का, जैसा कि गीता के अध्याय 16 में कहा गया है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा, उसके लक्षण बताए गए हैं। उसमें मूल फर्क जो है वो पवित्रता की ही है कि देवता पावन थे, मनुष्य पतित हो जाते हैं। अब भगवान पतित को पावन करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि वो युग जिसमें परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, उसके बाद उसकी युगों तक प्रारब्ध चली, वो तो समाप्त हो जाता है। कहा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पुण्य क्षीण अर्थात जो उनको प्रारब्ध ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा मिली थी, वो स्नेह स्नेह समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान कहते हैं ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। और भक्ति मार्ग में हम क्या देखते हैं? तो ये हम जानते हैं कि जब मध्यकाल आता है, जिसको हम द्वापर युग कहते हैं, तो द्वापर युग में पतितपना शुरू होता है। देवताएं जिनको परमात्मा ने आत्मा को पावन बना करके देवात्मा बनाया था, देवताओं का जो काल है, जिसको शास्त्रों में कह दिया गया कि देवलोक ऊपर है, ऐसा नहीं है, कोई कोई आकाश में है, लेकिन ऊपर का अर्थ है पहले है। यानी चतुर्युगी चक्र में जो 4 युग हैं, तो पहला आधा भाग जो है वो दैवी संपदा का, देवी देवताओं का युग होता है, और जो दूसरा आधा भाग है वो फिर मनुष्यों का युग होता है। तो उसको सतयुग और त्रेता को हम कहते हैं अमरलोक कहते हैं। ऐसे नहीं है कि देवताओं ने शरीर नहीं छोड़े, एक ही शरीर में देवता रहे, लेकिन अमरलोक इसलिए कहा जाता है कि देवताएं आत्मा उनकी ताकतवर थी, और वो शरीर मान के अपने आप को नहीं चलते थे। आत्मा अमर है, और जितने भी दैवी गुण हैं वो आत्मा में ही धारण होते हैं। तो क्योंकि आत्मा सतो प्रधान थी,
तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी, तो देवताओं के शरीर भी सतो प्रधान उनको उस प्रकृति के मिलते थे। हम जानते हैं कि देवताओं की काया को कंचन काया कहा गया है। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए भी इसको अमर लोक कहते हैं। सभी देवी देवताएं अपनी पूरी आयु को भोगते थे। जीवन काल में भी देवताओं को कोई शारीरिक रोग या किसी प्रकार का शोक नहीं होता था। इन सब कारणों से उसको अमर लोक कहा जाता है। लेकिन जो बाद का आधा भाग है, जब जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि द्वापर युग में रजोगुण में काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है, बाकी विकार भी उसके साथ आ जाते हैं। भगवान की गीता में 5 विकारों को ही मनुष्य के महाशत्रु कहा गया है। आत्मा को अपना मित्र अपना शत्रु कहा गया है। जब आत्मा विकारों से ग्रसित हो जाती है तो पवित्रता भंग हो जाती है, फिर सुख शांति तो चली जाती है, जिसको कहते हैं स्थायी सुख और शांति। दुख और अशांति विकारों के कारण उसका स्थान ले लेती है। तो व्यक्तियों की न केवल दुखी होते हैं, आयु भी घट जाती है, और आयु जीवन काल में भी उनके रोग शोक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, किसी भी तरीके से, चाहे सामाजिक तौर पे दुख मिले, ये सारी बातें हम सब जानते हैं। हम भारतवासी हैं। कहा गया है कि जब राम राज्य था तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा, किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता था, ऐसे वर्णन किया गया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो बाद का भाग है उसको मृत्यु लोक इसलिए कह दिया गया कि उस युगों में, जैसे आज कल युग है, किसी को भी आयु का भरोसा ही नहीं है। कोई भी आयु फिक्स नहीं है। बच्चे भी शरीर छोड़ देते हैं, युवा शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए इसको कहा गया मृत्यु लोक, अर्थात जहाँ अकाल मृत्यु का बाजार गर्म हो। और आज हम जानते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, तमो प्रधानता अपनी अति को पाती जाती है, तो अकाल मृत्यु के कारण भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे ऐसे कारण आज दिखाई दे रहे हैं जहाँ मनुष्यों की समझ में ही नहीं आता कि इस व्यक्ति की मृत्यु या इस व्यक्ति समूह की मृत्यु कैसे हो गई। जैसे आप देखते हैं अर्थक्वेक, भूचाल, भूकंप आ जाता है, लोग सोए सोए ही हज़ारों की संख्या में शरीर छोड़ देते हैं। अब उसका कोई कारण तो पता नहीं लगता है। इसी प्रकार से युद्ध हो जाते हैं। आगे युद्ध सेनाओं के बीच में होते थे, अब नागरिक भी मारे जाते हैं, बच्चे, माताएं, बूढ़े, किसी का भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो कहने का भाव ये है, अपवित्रता से दुख और शांति उत्पत्ति होती है। और इस बात को भारतवासी जिन्होंने पवित्रता के आधार पर सुख शांति की दुनिया को देखा हुआ है, आज भी वो पवित्रता के महत्व को जानते हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जितने भी भारत के पावन पर्व हैं, त्यौहार हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, व्रत आदि हैं, नियम आदि हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा महत्व पवित्रता को दिया जाता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे त्योहारों पर सब लोग, गृहस्थी लोग भी विकारों से बचने और पवित्रता का व्रत लेते हैं। जब व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उतने काल के लिए भी वह पवित्रता का व्रत लेते हैं। भारत में कुमारी कन्या जो पवित्र होती है, उसका पूजन किया जाता है। और पवित्रता को धारण करने के कारण ही सन्यासी लोग वो समझते हैं घर गृहस्थ में रहकर कलयुग में तो असंभव है पवित्र रहना, इसलिए वो गृहस्थ व्यवहार का त्याग करके भी कोशिश करते हैं हट करके
कि हम पवित्रता का पालन करें। पवित्रता का बहुत महत्व है। भारत में पवित्र व्यक्ति को बहुत सम्मान दिया जाता है, उसको महात्मा कहा जाता है, उसके चरण छुए जाते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं। अब देखेंगे कि ऐसे युग में जैसे आज का कलयुग है, जिसमें कि बहुत कठिनाई से लोग कृत्रिम तरीके अपनाकर ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहने का प्रयास करते हैं, उस युग में हम देखें कि पवित्रता का पालन फिर कौन करवाता है। भगवान कहते हैं कि जब कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को आप पवित्रता से जोड़ दें कि जब जब भारत में पवित्रता क्षीण हो जाता है, भारत जिसको लोग मूल्यों का ह्रास भी कहते हैं, क्योंकि पवित्रता से ही सारे मूल्य आते हैं। व्यक्ति पवित्र है तो उसके अंदर सच्चाई भी है, उसके अंदर ईमानदारी भी है, उसके अंदर सादगी भी है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, उसके अंदर भोलापन भी है, सद्व्यवहार भी है। और जो ही वो अपवित्र होता है तो उसके अंदर फिर लोभ, लालच, काम, क्रोध, अभिमान सब आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जब चरम सीमा हो जाती है, आखिर अपवित्रता की भी कोई हद होती है, तो जब इतनी धर्मग्लानि हो जाती है तब भगवान आके कहते हैं कि मैं ही अपवित्रता को पवित्रता में बदलता हूँ। अब इसकी क्या निशानी है? वो कौन लोग थे जिनको भगवान ने पवित्र बनाया? उसके लिए हम जानते हैं कि ब्राह्मण को पवित्र माना गया है। हमारे देश में ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ करवाया जाता है, सारे शुभ काम ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं और ब्राह्मण को लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन एक है नामधारी ब्राह्मण, जो आज हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने लग जाता है। लेकिन ब्राह्मण की जो श्रेष्ठताएँ होती हैं, जिसको हम पवित्रता कहते हैं, वो आज के नामधारी ब्राह्मणों में नहीं है। वो तो एक भक्ति मार्ग के कर्म कांड करवाते हैं और उससे अल्पकालिक कुछ ना कुछ प्राप्ति ब्राह्मणों को भी उनका जीवन निर्वाह हो जाता है और उनके भक्तों को भी थोड़ी बहुत श्रद्धा भावना की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक हैं नामधारी नहीं, जीवनधारी ब्राह्मण, जिनके जीवन में ब्राह्मण के संस्कार हैं। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मुझे ही पतित पावन कहा गया है, तो मैं ही आकर के सच्चे ब्राह्मण रचता हूँ। भगवत गीता में साफ साफ कहा है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सहित भगवान ज्ञान यज्ञ रचवाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का वर्णन आता है। तो निराकार परमात्मा गीता के भगवान, क्योंकि परम आत्मा तो निराकार ही हैं, उनका अपना शरीर तो है नहीं। सारे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के अपने अपने शरीर हैं, लेकिन परम आत्मा का अपना शरीर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मैं ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर क्या करता हूँ? तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा अपना ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूँ और ईश्वरीय राजयोग सिखाता हूँ, और मुख के द्वारा सुनाता हूँ और सिखाता हूँ। और कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी की मुख वंशावली है। ये बात चली आती है, लोग सब मानते हैं ब्राह्मण कहाँ से निकले, तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं आकर के, जिसको सच्ची गीता कहा जा सकता है, ईश्वरीय ज्ञान कहा जा सकता है, वो मैं सुनाता हूँ। कब सुनाते हैं? जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात पिछले कल्प का अंत, कलयुग का अंत और आने वाले सतयुग नए कल्प की आदि के बीच का जो काल है,
संधि काल जिसको संगम कहा गया है, उस समय भगवान आके ब्रह्मा जी के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं और जो कलयुगी आत्माएं उसको सुनती हैं वो परिवर्तित होती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकर के शूद्र संस्कार वालों को, पतितों को ही ज्ञान सुना करके कलयुग के अंत में पावन बनाता हूँ, अर्थात ब्राह्मण बनाता हूँ। तो जिसको हम BK कहते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा आध्यात्मिक जन्म लेने वाले ब्राह्मण, वो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और उनको जो जीवन शैली परमात्मा शिव सिखाते हैं श्रेष्ठ पवित्रता की, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आज लोग ब्रह्मचर्य इस बात को तो मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है विषय भोग में ना जाने वाला वो ब्रह्मचारी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि योग वालों के लिए सबसे प्रथम एक आवश्यकता है, उनको ब्रह्मचारी रहना होगा। लेकिन वास्तव में ब्रह्मचारी शब्द का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ तो ये है कि हम पवित्रता को धारण करें, काम विकार से बचें, लेकिन ये उसका पूर्ण अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ आचरण। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ पूरा आचरण करते हैं वही जीवनधारी ब्राह्मण होते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारी होते हैं। उस आचरण में क्या क्या आता है तो आप देखेंगे, जैसे हमने कहा था व्रत रखना, तो लोग ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रखते हैं भक्ति मार्ग में, और कोई व्यक्ति होगा जो आजीवन पवित्र रहने का व्रत रखेगा। लेकिन भगवान कहते हैं उस व्रत को पालन करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसकी बहुत आवश्यकता है, तो परमात्मा शिव ही वो शक्ति देते हैं। इसलिए शिव को ही पतित पावन कहा गया है। भगवान कहते हैं वरना अपने तरीके से मानवों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारों ने हठ से ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। और ये बात सारे समाज के लिए आवश्यक है, कुछ एक व्यक्तियों से विश्व का परिवर्तन या समाज का परिवर्तन नहीं होता, तो सभी के मनोपरिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए एक तो ब्रह्मा के द्वारा सिखाया हुआ आचरण, उसमें क्या क्या आता है तो उसमें हम जानते हैं एक शब्द है मुहूर्त। तो मुहूर्त के साथ भी ब्रह्म मुहूर्त शब्द लगाया जाता है। ये ब्रह्मा को किसी शब्द के साथ जोड़ दें तो ब्रह्म बना देते हैं। शास्त्र वाले कहते हैं जैसे राजा कुमार है उसको जोड़ा जाता है तो राजकुमार कहना पड़ता है, राजा कुमार नहीं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सिखाया हुआ जो आचरण है या जो उसके अंश हैं, भाग हैं, उनके साथ भी ब्रह्मा को उन्होंने ब्रह्म शब्द यूज़ कर दिया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? तो भगवान कहते हैं सारी सृष्टि, जैसे एक दिन के अंदर मॉर्निंग का टाइम अमृत वेला उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सारी सृष्टि चक्र में वो मुहूर्त, वो टाइम जब भगवान ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो वो होता है सतयुग की आदि का समय। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। भगवान उस समय आके गीता सुनाते हैं, और जैसे अब कलयुग का अंत आने वाला है, सतयुग की आद होने वाली है, इस वक्त सुना रहे हैं। दूसरी बात होती है ब्रह्म ज्ञान। बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाया हुआ परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान, जिसको सच्ची गीता कह सकते हैं, उसको उन्होंने ब्रह्म ज्ञान शब्द जोड़ दिया है, और मनुष्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने ब्रह्म ज्ञान सुनाने शुरू कर दिए हैं। वो इस प्रकार मानने लग गए हैं कि आत्माओं का लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं, उस लोक को उन्होंने ब्रह्म कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी भी हो गए हैं। जबकि कहा यह गया था पार ब्रह्म परमेश्वर, कि सृष्टि से पार उस ब्रह्म तत्व में रहने वाला परमेश्वर परमात्मा शिव, जिसको ही परमात्मा कहते हैं, उसने ज्ञान सुनाया। एक ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान, और वो मुहूर्त
संगम का समय और फिर ब्रह्म भोज कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा सिखाई हुई आहार शुद्धि। सारी गीता में बताया गया है सात्विक आहार कौन सा है, तामसिक आहार कौन सा है। तो भगवान आकर के आहार शुद्धि, शारीरिक आहार की शुद्धि भी सिखाते हैं, साथ साथ भगवान ये भी बात सुनाते हैं आँखों के द्वारा भी आहार होता है, कानों के द्वारा भी आहार होता है, मन के संकल्पों का भी आहार होता है। तो जिसको कहा गया है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, वो भी आहार शुद्धि भगवान सिखाते हैं, और साथ साथ पवित्रता का पालन। ये 4 अंग हैं जो भगवान आकर के हमको सिखाते हैं और कहते हैं जो इनको धारण करते हैं वही ब्राह्मण बनते हैं। और वही ब्राह्मण, जैसे गीता में कहा है, भगवान ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण उन्नत हुए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। तो यही ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ अपने जीवन को बनाते हैं पवित्रता को धारण करके, जो फिर सतयुग में जा कर के उनका जन्म देवी देवताओं के रूप में होता है। इसलिए परमात्मा ने शूद्र संप्रदाय को, आसुरी संस्कार वालों को, कलयुगी आत्माओं को पहले ब्राह्मण बनाया, उनको शुद्ध किया, पवित्रता की धारणा कराई, और फिर वो जाकर देवता बने। इसीलिए आज तक भी जब नमन किया जाता है तो देवताओं से पहले ब्राह्मणों को नमन किया जाता है। कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचकर इस समय उनको देवी देवताओं की प्रारब्ध दिलाई, जो फिर अगले 2 युग तक चलती है। ये कार्य वर्तमान समय हो रहा है। अभी ये समय है, हमको विनाश आने से पहले पहले विनाश के चिन्ह तो हम देख रहे हैं। अपने आप को हम मनोवृत्ति को परिवर्तित करके अपने आप को मानव से देव बनाएं, सच्ची गीता को सुने और धारण करें। ओम शांति।